हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ चौलाई साग से दो नाश्ते। तो चौलाई साग को देखकर लगता है कि इससे तो साग ही बन सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज हम इससे दो नाश्ते बनाएंगे जिसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और साथ में बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो चौलाई साग जो है बहुत हेल्दी होता है। इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है और साथ में ही ये स्किन की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो गर्मियाँ शुरू होते ही मार्केट में आने लग जाता है चौलाई का साग। तो इसको सबसे पहले साफ़ करके मैंने वॉश कर लिया है और अब हम इसको बारीक बारीक कट करेंगे। तो इस पेड़ की जितनी तारीफ़ करी जाए उतना कम है। इसका जो पेड़ होता है उसमें एक दाना लगता है जिसको राजगिरी का भी कहते हैं दाना। तो आपने देखा होगा कि इसके फलाहारी लड्डू बनते हैं जिसको हम चौलाई के लड्डू कहते हैं। तो ये साग जो होता है ये बहुत हेल्दी होता है, तो इसको ज़रूर खाना चाहिए। तो बच्चे तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो आज हम जो नाश्ता बनाएंगे वो बच्चे भी बहुत आराम से खाएंगे। सारे ही साग को मैंने काट लिया है। अब फर्स्ट नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल में डाल दिया है सारा चौलाई का साग। साथ में हम इसमें एक अनियन डाल देते हैं, बारीक प्याज काट के डाल दें। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक। साथ में हाफ टेबल स्पून डाल देंगे क्यूमन सीड्स जीरा, हाफ टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और अब हम डालेंगे इसमें बेसन। तो बेसन इस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो हम इसका एक मिक्सचर बना रहे हैं उसमें बेसन की क्वांटिटी कितनी रखनी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब बहुत अच्छे से इसका एक, जैसे हम पकोड़े या भाजी के लिए पेस्ट बनाते हैं, इस तरह से हमें ये बैटर को रेडी करना है। अब सबसे पहले मैंने 2 रोटी ले ली है, सिंपल चपाती होती है। तो ये बिल्कुल ताज़ी रोटी है, आप चाहे लेफ्ट ओवर जो रोटी होती है उससे भी बना सकते हैं। तो गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है, उसके ऊपर हम रोटी रखेंगे और जो हमने ये चौलाई का मिक्सचर बनाया है उसको हमें इस पर इस तरह से अच्छे से स्पून से फैलाना है। अच्छे से पूरी रोटी को हमें इसे कवर करना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप ऑयल या घी दोनों में से किसी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने साइडों से डाल दिया है क्योंकि अब हम इसको फ्लिप करेंगे और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाला है। अब आप एक इस तरह से कोई स्पैचुला या चिमटा लें और उससे इसको पलट दें। अब ऊपर की साइड की जो रोटी है उस पर भी हमें इस तरह से पूरा ही बैटर को लगा देना है। पूरी रोटी को अच्छे से कवर करें और इस तरह से अलट पलट कर हमें दोनों ही साइड से जो बेसन लगाया है हमने उसको अच्छे से पकाना है। तो मैंने तो जैसे रोटी पे बनाया है, आप चाहें तो इसका सिंपल चीला भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट जो नाश्ता है हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ से हम कट लगाएंगे। तो आप इसको सुबह की चाय के साथ ले सकते हैं, बच्चों के स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में रखें, उनको पता भी नहीं लगेगा कि ये साग से बना हुआ नाश्ता है और वो आराम से इसको खाएंगे। वैसे आप साग देंगे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो ये बच्चों को खिलाने का सबसे हेल्दी ऑप्शन है। तो इस तरह से फर्स्ट नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो आप ब्रेकफास्ट में बनाकर इसको सबको दे सकते हैं। अब हम बनाएंगे दूसरा नाश्ता। तो 2 कच्चे आलू को मैंने वॉश करके काटा और इस तरह से मैंने इसकी स्लाइस बना ली है। अब बोल में मैंने लिया है चौलाई का साग और जितना भी आलू है हमारा उसको हम इसमें डाल देंगे। तो आप चाहें तो प्याज का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम डालेंगे बेसन। तो बेसन इस पर डिपेंड करता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। हरी मिर्च डाल दें, साथ में हम डालेंगे इसमें क्यूमन सीड्स जीरा, 1 टेबल स्पून डाल देंगे सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और इसमें 1 टेबल स्पून हम कैरम सीड्स डालेंगे, अजवाइन, साथ में बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा होता है उसको डालेंगे। इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें ज़्यादा रनी एकदम बैटर नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक हमें इसका बैटर रखना है। इस तरह से सबको मिक्स करके 10 मिनट रेस्ट के लिए ज़रूर रखें।
अब मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई में ऑयल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर गरम कर लिया था। और इस तरह से छोटे छोटे जैसे भजिया या पकोड़े होते हैं उस तरह से हमें डालने हैं। जब थोड़ी सी देर हो जाए 2 से 3 मिनट बाद हम इसको पलटेंगे, अलट पलट कर दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो अब आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि यह हमने चौलाई साग की आलू मिक्स करके भजिया बनाई है। तो जिस समय मैं सारे ही मिक्सचर को डाल रही थी, जैसे बेसन है, नमक मिर्च है, आप चाहें तो 1 चम्मच चावल का आटा डाल सकते हैं, तो उससे ये पकोड़े जो हैं और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए सेकंड राउंड के जो हमारे भजिए हैं पकोड़े, उसको भी मैं इस तरह से डाल रही हूँ। तो खाने में बहुत टेस्टी, बहुत ही हेल्दी लगते हैं और फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो ये मैंने दोनों ही तरह के नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया है। तो चौलाई साग का आप कैसे यूज़ करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। तो ये मैंने पकोड़े रेडी कर लिए हैं, साथ में ये टमाटर लाल मिर्च की चटनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।